ताजिकिस्तान एक मुस्लिम देश, जहां इस्लाम के नियमों के बारे में आप जो सोचते हैं वह पूरी तरह उल्टा है। यहाँ की कुछ परंपराएं और सरकारी कानून आपको हैरान कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि इस देश में महिलाएं हिजाब नहीं पहन सकती और पुरुष अपनी लंबी दाढ़ी भी नहीं रख सकते? और यह केवल शुरुआत है। ताजिकिस्तान में कई ऐसे रहस्य, अनोखी परंपराएं और अद्भुत सामाजिक नियम हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ की संस्कृति, त्योहार, खान-पान और संगीत सब कुछ ऐसा है जो दुनिया के बाकी मुस्लिम देशों में कहीं देखने को नहीं मिलता। और अंत तक वीडियो देखने के बाद आप सोचेंगे, क्या ताजिकिस्तान सच में एक मुस्लिम देश है या कुछ और? बने रहिए, क्योंकि हम आपको इस देश के अनसुने रहस्यों, रोचक तथ्यों और अद्भुत कहानियों से रूबरू कराने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपकी समझ पूरी तरह बदल जाएगी। ताजिकिस्तान का इतिहास सोवियत संघ के अधीन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में शुरू हुआ। 1929 में ताजिक सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना के साथ सोवियत संघ ने मध्य एशिया में इस्लामिक पहचान को कमजोर करने के लिए कठोर नीतियां अपनाई। धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रित किया गया, मस्जिदों और मदरसों को बंद किया गया और इस्लामिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। यहाँ तक कि धार्मिक प्रतीकों को सार्वजनिक जीवन से बाहर करने के प्रयास किए गए। इस अवधि में ताजिकिस्तान में इस्लामिक पहचान को एक विदेशी प्रभाव के रूप में देखा गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ताजिकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता के साथ देश ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को पुनः स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। हालांकि यह प्रक्रिया सरल नहीं थी। स्वतंत्रता के बाद ताजिकिस्तान में एक और चुनौती सामने आई, धार्मिक उग्रवाद और इस्लामिक कट्टरता का खतरा। इससे निपटने के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाए। स्वतंत्रता के बाद ताजिकिस्तान में धार्मिक पहचान की पुनः स्थापना की प्रक्रिया जारी है। हालांकि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और समय के साथ बदलती जा रही है। ताजिकिस्तान का यह धर्मनिरपेक्ष इतिहास और स्वतंत्रता के बाद की धार्मिक पहचान की पुनः स्थापना की कहानी एक अद्भुत और विचारणीय यात्रा है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि एक राष्ट्र अपनी पहचान और संस्कृति को कैसे पुनः स्थापित करता है। ताजिकिस्तान में महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध और पुरुषों की दाढ़ी जबरन कटवाने की घटनाएं न केवल धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाती हैं, बल्कि एक ऐसे समाज की ओर इशारा करती हैं जहां व्यक्तिगत पहचान और सांस्कृतिक विविधता को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। हिजाब पर प्रतिबंध। ताजिकिस्तान में 2024 में हिजाब पहनने पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने इसे विदेशी प्रभाव और अतिरूढ़िवादी इस्लाम के रूप में देखा। इस कदम को राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और अंधविश्वास और कट्टरता को रोकने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि यह कदम मुस्लिम बहुल देश में धार्मिक स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाता है। लंबी दाढ़ी पर प्रतिबंध। 2015 में ताजिकिस्तान सरकार ने धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसके तहत लगभग 13,000 पुरुषों की दाढ़ी जबरन कटवाई गई। सरकार ने इसे विदेशी इस्लामिक प्रभाव के खिलाफ एक कदम के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि यह कदम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक पहचान पर गंभीर प्रश्न उठाता है। काले कपड़े पर प्रतिबंध। 2024 में ताजिकिस्तान सरकार ने महिलाओं को काले कपड़े पहनने से मना किया। इसे भी विदेशी संस्कृति के रूप में देखा गया। इस कदम को राष्ट्रीय पहचान की रक्षा के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि यह कदम व्यक्तिगत पसंद और सांस्कृतिक विविधता पर गंभीर सवाल उठाता है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि ताजिकिस्तान में व्यक्तिगत पहचान, धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। यह कदम न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि एक ऐसे समाज की ओर इशारा करते हैं जहां विविधता को स्वीकारने के बजाय उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। ताजिकिस्तान की धार्मिक विविधता। सुन्नी और शिया इस्लाम का अद्भुत संगम। ताजिकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश जहां लगभग 96% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, लेकिन यहाँ की धार्मिक विविधता कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। देश की अधिकांश मुस्लिम आबादी सुन्नी इस्लाम के हनफी मत को मानती है, जो इस्लाम के 4 प्रमुख स्कूलों में से एक है। यह मत मध्य एशिया में प्रचलित है और ताजिकिस्तान की मुख्य धारा में शामिल है। हालांकि
ताजिकिस्तान में एक विशेष समुदाय भी है जो शिया इस्लाम के इस्माइली शाखा को मानता है। यह समुदाय मुख्य रूप से गोर्नो बदख्शान क्षेत्र में स्थित है, जो ताजिकिस्तान के पूर्वी हिस्से में स्थित है और अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। यह क्षेत्र पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ है और यहाँ की आबादी पामीरी के नाम से जानी जाती है। पामीरी समुदाय के लोग इस्माइली शिया इस्लाम के अनुयायी हैं, जो नजारी इस्माइली शाखा से संबंधित हैं और वर्तमान में उनके आध्यात्मिक नेता आगा खान हैं। यह शाखा इस्लाम के उन अनुयायियों का समूह है जो इमामों की एक निरंतर श्रृंखला को मानते हैं। पामीरी लोग अपनी धार्मिक पहचान को लेकर गर्व महसूस करते हैं और इसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। गोर्नो बदख्शान क्षेत्र में पामीरी समुदाय की अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। यहाँ के लोग मुख्य रूप से शुगनी, रुशानी, वाखी, इश्काशिमी, सारिकोली, बारतंगी और खुफी जैसी भाषाएं बोलते हैं, जो ईरानी भाषा परिवार की उपशाखाएं हैं। ये भाषाएं ताजिक भाषा से अलग हैं और पामीरी समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती हैं। हालांकि ताजिकिस्तान की मुख्य धारा में सुन्नी इस्लाम प्रचलित है, फिर भी पामीरी समुदाय की धार्मिक विविधता देश की सांस्कृतिक समृद्धि और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। यह विविधता दर्शाती है कि ताजिकिस्तान में विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान किया जाता है और यह देश की सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाती है। ताजिकिस्तान की संस्कृति और परंपराएं ताजिकिस्तान की संस्कृति, उसकी इतिहास और भूगोल दोनों से गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ की सबसे प्रमुख परंपरा है नवरोज उत्सव, जिसे पारंपरिक नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नवरोज का उत्सव इस्लाम से भी पहले की प्राचीन परंपरा है और यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते हैं, विशेष पकवान बनाते हैं और रंग बिरंगी सजावट के साथ खुशियां मनाते हैं। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक मेल जोल और सामुदायिक एकता का भी प्रतीक है। खानपान के मामले में ताजिकिस्तान की परंपराएं बेहद समृद्ध हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन प्लोव है, जिसे विशेष अवसरों पर और मेहमानों के स्वागत में परोसा जाता है। प्लोव चावल, गाजर, प्याज और मांस का मिश्रण होता है, जिसे धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि सभी स्वाद आपस में घुल मिल जाए। इसके अलावा हरी चाय ताजिक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जिसे न केवल प्यास बुझाने के लिए बल्कि मेहमान नवाजी और बातचीत के दौरान अपनत्व दिखाने के लिए भी परोसा जाता है। संगीत और नृत्य ताजिक संस्कृति की जीवंत आत्मा है। यहाँ के लोक संगीत में सांगी, धौरू और रबाब जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल होता है। लोकगीत प्रायः जीवन, प्रेम, प्रकृति और ऐतिहासिक वीरताओं की कहानियां सुनाते हैं। नृत्य भी सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा है, जिसमें रंगीन परिधानों में कलाकार गांव-गांव जाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। ये परंपराएं न केवल ताजिकिस्तान की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखती हैं, बल्कि देश की विविधताओं और ऐतिहासिक गहराई को भी उजागर करती हैं। समकालीन मुद्दे और चुनौतियां। ताजिकिस्तान आज भी कई समकालीन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो इसकी सामाजिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित करती हैं। सबसे प्रमुख चुनौती है धार्मिक स्वतंत्रता पर सरकारी नियंत्रण। ताजिकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश होते हुए भी सरकार ने इस्लामिक प्रथाओं और प्रतीकों को नियंत्रित करने के लिए कठोर नीतियां लागू की हैं। उदाहरण के लिए महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका गया है और पुरुषों की लंबी दाढ़ी पर भी प्रतिबंध है। इसे सरकार विदेशी और कट्टरपंथी प्रभाव रोकने के लिए कर रही है। इस तरह की नीतियां व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करती हैं और समाज में कई बार विरोध और असंतोष भी जन्म लेती हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है अर्थव्यवस्था की कमजोरी और विदेशी धन पर निर्भरता। ताजिकिस्तान की घरेलू अर्थव्यवस्था सीमित संसाधनों पर आधारित है और अधिकांश ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसे विदेशों में काम कर रहे ताजिक नागरिकों से भेजे जाते हैं। इस पर निर्भरता न केवल देश की आर्थिक स्थिरता को असुरक्षित बनाती है, बल्कि वैश्विक आर्थिक बदलावों और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी इसे प्रभावित होने के लिए संवेदनशील बनाती है। इसके अलावा ताजिकिस्तान में युवा बेरोजगारी, सीमित उद्योग और जल संसाधन पर संघर्ष जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं।
सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए शहरों या विदेशों की ओर पलायन करते हैं। यह न केवल ग्रामीण विकास में बाधा डालता है, बल्कि शहरों में भी सामाजिक और आर्थिक दबाव बढ़ाता है। इन समकालीन मुद्दों और चुनौतियों से स्पष्ट होता है कि ताजिकिस्तान एक ऐसा देश है जो धार्मिक नियंत्रण और आर्थिक निर्भरता जैसी जटिलताओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये चुनौतियां देश के विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, और इन्हें समझना ताजिकिस्तान की वर्तमान वास्तविकता को जानने का सबसे बेहतर तरीका है। ताजिकिस्तान का अनुभव यह दिखाता है कि एक देश अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के बीच संतुलन बनाने की कितनी जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। मुस्लिम बहुल होने के बावजूद ताजिकिस्तान ने धार्मिक प्रथाओं को नियंत्रित करने और आधुनिकता के साथ तालमेल बनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही देश अपनी प्राचीन परंपराओं, त्योहारों और सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखने में भी जुटा है। यह संतुलन हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सरकारी नीतियां और सामाजिक बदलाव व्यक्तिगत स्वतंत्रता या पारंपरिक परंपराओं के बीच संघर्ष पैदा कर देते हैं। इससे हम एक महत्वपूर्ण सीख ले सकते हैं। अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताजिकिस्तान के लोग अपने त्योहारों, खान पान, संगीत और लोक परंपराओं के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हैं, और यह देश की असली ताकत भी यही है। यह दर्शाता है कि जब समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करता है और साथ ही बदलते समय के अनुसार ढलता है, तब वह असली अर्थ में विकसित और मजबूत होता है। अंत में ताजिकिस्तान हमें यह सिखाता है कि संस्कृति और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखना केवल एक देश का विषय नहीं, बल्कि हर व्यक्ति और समुदाय के लिए भी जरूरी है, ताकि हम अपनी जड़ों को न खोएं और भविष्य की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।